टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज ई लर्निंग विद अनु। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी जनवरी के 2021 के हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ दो पार्ट और शेयर करूंगी। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए थे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी। सो वीडियो को मिड तक एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड गाइज प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक जरूर कीजिए, वहाँ पे भी मैंने अपने और सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक एंड नेम आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। सो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़ें जो आप लोगों को कुछ ना कुछ अलग मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड करता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। सो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज स्टार स्ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया फ्रांस साइन एग्रीमेंट। सो स्टार स्ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंडिया फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। सो वो एग्रीमेंट क्या है उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंट किया। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी चेंज की है। सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी। सो टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। द स्टार स्ट्रेक इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। जो स्टार स्ट्रेक है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जैसे सरफेस से एयर तक में उसको यूज किया जा सकता है। सो इट वॉज अर्लियर कॉल्ड एज द शॉर्ट मिसाइल सिस्टम। सो अर्लियर इस मिसाइल को हम किस नाम से जानते थे? शॉर्ट मिसाइल सिस्टम। और अब इसको हम स्टार स्ट्रेक के नाम से जानेंगे। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इट ट्रेवल्स एट मैक 3 स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ द मिसाइल इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब जो ये मिसाइल है ये 3 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड से। ओके, मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट। स्टार स्ट्रेक हैज बीन इन सर्विस विद द ब्रिटिश आर्मी सिंस 1997। जो स्टार स्ट्रेक है वो सर्विस पे है कब से? ब्रिटिश आर्मी में 1997 से। फोर्थ पॉइंट इज द मिनिमम रेंज ऑफ द सिस्टम इज 0.3 किलोमीटर एंड द मैक्सिमम रेंज इज 7 किलोमीटर। सो मिनिमम रेंज जो है इस मिसाइल की वो 0.3 किलोमीटर है और मैक्सिमम रेंज जो है वो इस मिसाइल की 7 किलोमीटर। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेंज ऑफ द स्टार स्ट्रेक सिस्टम सेकेंड वेरिएंट इज मोर देन 7 किलोमीटर। जो स्टार स्ट्रेक सिस्टम सेकेंड आएगा वो मोर देन 7 किलोमीटर से इसकी रेंज और भी ज्यादा हो सकती है। ओके, move on to next slide. Fifth point is the surface to air missile installed in the Star Streak air defense system is currently the fastest shortest range surface to air missile in the world. This point is really important, means जो इस surface to air missile Star Streak के अंदर air defense system में लाया गया है वो सबसे ज्यादा fastest है shortest range में surface to air missile में वर्ल्ड में। After being fired from the system, the missile pick up speed greater than Mach 4 level. जैसे ही फायर किया जाएगा इसको सिस्टम से, इस मिसाइल को, जो मिसाइल है वो स्पीड जो है वो 4 मैक से भी ज्यादा की स्पीड को ग्रैब कर लेगी। ओके, मूव ऑन टू सिक्स्थ पॉइंट। द मिसाइल इज मेड अप ऑफ 3 लेजर गाइडेड darts. Usually the missile system has only 1 laser guided dart that increase the probability of missing the target, but this missile has 3 laser guided darts. Okay, वैसे एक होता है बट इस मिसाइल में 3 है। Okay, on the other hand Star Streak system has 3 darts that increase the accuracy of reaching the target position. Means 3 darts होने के वजह से ये अगर किसी भी टारगेट को देखता है उस पर लगाया जाता है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत उसी टारगेट पे जाके अपना ये हमला करेगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप देखेंगे मिसाइल के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है कि वो सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है या फिर लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है मिसाइल है। तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो एग्रीमेंट होता है वो कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में किया गया, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसलिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट ही टॉपिक प्रोवाइड करती हूँ। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब एडवांटेज क्या है? अब हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया कि क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या चेंजेस हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं इस सिस्टम के? फर्स्ट इज द स्टार स्ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम कैन नॉट जाम बाय इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स। तो ये जाम नहीं हो सकता, बहुत क्वालिटी इसकी जो है वो अच्छी है। मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्टार स्ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम हैज बीन ऑप्टिमाइज्ड टू एंगेज अटैक हेलीकॉप्टर। सो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इस डिफेंस सिस्टम को ताकि वो अटैक कर इंगेज ना हो जाए हेलीकॉप्टर के साथ। ओके,
Move on to third point, the speed of the system make it difficult for the pilot to wait. So स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए पायलट के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट टास्क है उसको होल्ड करना. Move on to fourth point, the Star Streak air defense system cannot be suppressed with anti-radar missile. जो Star Streak air defense system है वो एंटी रेडर मिसाइल के साथ सप्रेस्ड कर सकता है. ओके, मूव ऑन टू disadvantage. अब disadvantage of the Star Streak air defense system, the Star Streak air defense system does not have proximity fuse. So proximity fuse का नहीं पता कि कितनी देर में ये फ्यूज हो सकता है. This makes it compulsory for its missiles to collide with the target in order to harm it. So compulsory करना पड़ता है मिसाइल को कि भाई तेरे को वहीं पे ही जाके टारगेट करना है, उसी चीज को हार्म करना है. Move on to second point, the high speed of the system make it difficult to intercept the fast moving aircraft. So जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए हाई मूविंग एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है. However, it can be intercept the fast moving target that head on the with the missile. So ये मतलब अपने टारगेट से थोड़ा सा इंटरसेप्ट किसी और भी टारगेट को हिट कर सकता है. ओके, मूव ऑन टू सेकेंड टॉपिक, दैट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020. अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसके सारे पॉइंट्स हमने जान लिया, एडवांटेज जान लिया, डिसएडवांटेज जान लिया. अब हम सेकंड टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020. दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट. इंडेक्स के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वॉज डेवलप ऑन द लाइन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो डेवलप किया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से. इट अटेम्प्ट टू क्रिएट एन एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ द इनोवेशन एनवायरनमेंट ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. सो ये एक अटेम्प्ट किया गया है ताकि एक एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क दिया जा सके, इवेल्युएशन किया जा सके इनोवेशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ताकि अलग अलग इनोवेशन किया जा सके स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में. मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, द इंडेक्स is calculated as the average of the score of two dimensions, namely enablers and performance. तो जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट करता है एवरेज स्कोर टू डायमेंशन से रिलेटेड है. फर्स्ट इज इनेबलर्स एंड द सेकेंड इज परफॉर्मेंस. तो इनेबलर और परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये दो एवरेज स्कोर बनाए जाते हैं इस इंडेक्स में, उसी के इंडेक्स के थ्रू ही कैलकुलेट किया जाता है डायमेंशंस. द इनेबलर्स प्रोवाइड द इनोवेटिव कैपेसिटीज ऑफ द स्टेट. जो इनेबलर्स होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे कैपेसिटी स्टेट्स को, एंड द परफॉर्मर गिव द बेनिफिट्स डेराइव बाय द नेशन फ्रॉम द स्टेट इनोवेशन. और जो परफॉर्मर है वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे जो कि नेशन से स्टेट को मिलेगा. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. द नीति आयोग इज टू लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्लैंक आ जाता है द डैश इज लॉन्च टू सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, या द लॉन्च ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च्ड बाय. सो आंसर विल बी नीति आयोग. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द इंडेक्स रैंक स्टेट ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन हाउ दे सपोर्ट इनोवेशन. सो जो रैंक है वो स्टेट के उस बेस पे किया जाएगा कि वो इनोवेशन को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वॉज लॉन्च इन 2019. जो फर्स्ट था वो कब लॉन्च किया था? 2019 में. और अब सेकंड जो है वो नीति आयोग को लॉन्च करना है. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो 2019 में किया था उससे रिलेटेड मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की है. सो फर्स्ट पॉइंट इज कर्नाटका इमर्ज्ड एज अ टॉपर इन ऑल ओवर द रैंकिंग इन द कैटेगरी ऑफ मेजर स्टेट्स इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019. सो 2019 में कर्नाटका वॉज द स्टेट हु टॉप from all over the state in the category of major states in India Innovation Index 2019. Okay, Maharashtra performed the best in the dimension of enablers. So enablers के तौर पे Maharashtra was the best innovation in India Innovation Index 2019. Move on to next point, that is Sikkim topped in the ranking on northeastern states. So Sikkim was the top ranking state in the northeastern state category, and Delhi top in the list of category of union territories. So union territories में who was the top state? So Delhi was the top state in the category of union territories in India Innovation Index 2019. Okay, so thank you for watching my lovely video. वीडियो बहुत मेहनत से बनी है, बहुत क्रिएटिव एंड इनोवेटिव तरीके से वीडियो को प्रिपेयर किया गया है. मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग.